Good morning student, welcome to online class. In my last video we discussed about digestive system. How does food digest? फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है इसके बारे में हमने समझा था, इसके बारे में हम कंटिन्यू कर रहे थे। और इसका पहला जो था इनिशियल जो डाइजेशन होता है वो मुंह के अंदर होता है। किसकी हेल्प से? टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है उससे जो रिलीज होता है सलाइवा, उसकी हेल्प से। चलिए आगे इसी से रिलेटेड नेक्स्ट हम ट्रैक्ट पढ़ेंगे, वो है फूड पाइप। अब फूड पाइप को समझाऊंगी मैं आपको, डायग्राम को देखते हुए फूड पाइप को समझना है। चलिए देखते हैं, यहाँ आपको एक डायग्राम दिखा रखा है। डायग्राम में आपको फूड पाइप शो कर रखा है, देखिए। चलिए समझते हैं। आफ्टर द फूड इज स्वेलोड, जैसे ही आप फूड निगल लेते हैं, इट पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहा जाता है। और जैसे ही आप खाने को निगलते हैं, ये कहाँ से पास होता है? इस फूड पाइप से। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। फूड पाइप कहाँ से स्टार्ट होता है? गले से होते हुए चेस्ट तक जाता है, यानी छाती तक। इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। ये किससे बने हुए हैं? मसल से बने हुए हैं। फूड इज पुश्ड डाउन बाय जेंटल मूवमेंट्स कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। फूड धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है और उस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्सिस, करेक्ट। एंड दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। और ये पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल तक होता है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है और फूड को नीचे की तरफ पुश करने में हेल्प करता है। अब आप समझ ही गए होंगे फूड पाइप के बारे में। इसके बाद हम जो समझेंगे वो है स्टमक। देखिए आप यहाँ पे स्टमक का डायग्राम शो कर रखा है। चलिए समझते हैं हम। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट रिसीव्स फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एट द अदर एंड इट ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक कैसा होता है? एक मोटे बैग की तरह होता है, जो कि जिसका जो वाइडेस्ट पार्ट होता है, ये वाइडेस्ट पार्ट किसका होता है? एलिमेंट्री कैनाल का। सबसे चौड़ा हिस्सा होता है एलिमेंट्री कैनाल का। फूड पाइप से कनेक्ट होते हुए ये कहाँ जाके खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक के अंदर, यहाँ देखो आप, स्टमक के अंदर जो लाइनिंग दिखा रखी है, ये लाइनिंग क्या शो कर रही है? इसके अंदर, स्टमक के लाइनिंग के अंदर क्या क्या है? म्यूकस प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये किस चीज में हेल्प करते हैं? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग में, स्टमक में जो इनर लाइनिंग होता है उसमें प्रोटेक्ट करता है। एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है जो खाने के साथ, फूड के साथ जो बैक्टीरियाज एंटर हुए हैं उनको मारने में हेल्प करता है और साथ ही साथ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। Thus the food gets partly digested in the stomach। इसलिए हम कह सकते हैं कि फूड पार्टली डाइजेस्ट हो चुका है। इनिशियल डाइजेस्ट होता है कहाँ पे? करेक्ट, माउथ में। पार्टली डाइजेस्ट फूड का कहाँ हो जाता है? करेक्ट, स्टमक में। चलिए अब नेक्स्ट हम इसके पढ़ते हैं, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए देखिए यहाँ पे डायग्राम स्मॉल इंटेस्टाइन का शो कर रखा है। फ्रॉम द स्टमक फूड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। आप यहाँ देख सकते हैं कि खाना कहाँ से एंटर हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से। ओके। और स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है, यानी बहुत ज़्यादा इस तरीके से घूमी हुई, पाइप की तरह घूमी हुई होती है। और लगभग ये कितनी लंबी होती है? 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी, इसकी लेंथ कितनी है? 7.5 मीटर, करेक्ट। लीवर एंड पेनक्रियास पोर देयर सीक्रेशन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर और पेनक्रियास का काम होता है कि सीक्रेट करती हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। बिसाइड्स द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस।
लीवर और पेनक्रियास डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती हैं। उसके अलावा भी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो फूड को डाइजेस्ट करने में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है ताकि फूड वहां पे इजीली डाइजेस्ट हो सके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, नेक्स्ट जो है वो है लीवर। चलिए हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं। आइए यहां देखिए लीवर का डायग्राम शो कर रखा है मैंने। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड situated in the upper part of the abdomen on the right side। ये इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, और ये हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में यानी ऊपरी हिस्से में होता है। कौन से साइड में? राइट साइड में, करेक्ट। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये बाइल जूस को सीक्रेट करती है। बाइल जूस कहाँ स्टोर्ड होता है? गॉल ब्लैडर में, जिसको हम पित्त की थैली कहते हैं हिंदी में। The bile juice helps in the digestion of fats। बाइल जूस का काम है फैट को डाइजेस्ट करने में। बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। It breaks up fats into tiny droplets। फैट को ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। Which when mixed with digestive juices form simpler compounds which can be easily absorbed। करेक्ट। अब यहाँ कहा गया है ये टाइनी ड्रॉपलेट्स बाद में डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर कंपाउंड में, जो कि बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। अब लीवर हो गया। अब लीवर के बाद जो नेक्स्ट है मैं आपको बताऊंगी। यहाँ देखिए पेनक्रियास दिखा रखा है। ओके, पेनक्रियास क्या होते हैं? चलिए इसको समझते हैं। दे आर सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पेनक्रियास सीक्रेट द पेनक्रेटिक जूस। ये स्टमक के जस्ट नीचे होता है और ये पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट करती है। विच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपल शुगर। और ये पेनक्रेटिक जूसेस किस किस पे एक्ट करती है? किस किस को ब्रोक डाउन करती है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। इनको ब्रोक डाउन करके इनको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है। The complete digestion of food takes place in the lower part of the small intestine। अब जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन हुआ वो कहाँ हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में। ओके, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रोक डाउन हो जाएगा? सिंपल शुगर में, फैट्स फैटी एसिड में, और साथ में ग्लिसरॉल में, और साथ में प्रोटीन्स अमीनो एसिड में। फिर से सुन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है, एसिमिलेशन भी होना जरूरी है। जब बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, एसिमिलेट करेगी, यानी उसको सोख लेगी और वो घुल जाएगा, तभी जाके ब्लड का सर्कुलेशन में के हिसाब से सेल के अंदर पहुंच पाएगा और देन फिर हमारे सेल, हमारे बॉडी पार्ट्स इजीली वर्क कर सकेंगे। चलिए समझते हैं। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां मैंने एक डायग्राम दे रखा है, देखिए आप, विली का डायग्राम है जो कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। विली देखिए यहां देख रखा है। द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेजल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको ब्लड वेजल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, और ये ब्लड वेजल कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे। कहाँ प्रेजेंट है? करेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे। फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड देयर आर थाउजेंड ऑफ फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। अच्छा, फूड का एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो ब्लड वेजल्स होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह होती है, यानी उंगलियों की तरह होती है। उंगलियां ये दिख रही है ना आपकी फिंगर की तरह होती है, जिसको हम विली कहते हैं। यहाँ पे मैंने ये विली का ही डायग्राम आपको शो किया है। द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, ताकि फूड का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। ईच विलस, अब यहां मैं विलस बोल रही हूं। विलस का मतलब होता है सिंगल विली।
Each villus has a network of thin and small blood vessel close to its surface. हर एक विलस का एक पतला सा स्मॉल ब्लड वेजल का एक पतला सा नेटवर्क होता है. हल्का थिन मतलब बिल्कुल बारीक बारीक एक नेटवर्क होता है. The absorbed food is transported to different organs of the body. अब ये absorbed food बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचता है. दिस वर्क इज डन बाय द ब्लड वेसल. लेकिन ये काम कौन करेगा? ब्लड वेसल. बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? करेक्ट, ब्लड वेसल्स. द डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. अब जो भी डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का बिल्डअप करेगी, जैसे कि प्रोटीन हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? असिमिलेशन. क्या कहा जाता है? असिमिलेशन. करेक्ट. इन द सेल्स ग्लूकोज इज ब्रोक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोवाइड एनर्जी. अब सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रोक डाउन हो जाएगा और किसके हेल्प से? ऑक्सीजन के हेल्प से. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और पानी आपको क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी. करेक्ट. अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. अब जो प्रोटीन का सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ वो कन्वर्जन था अमीनो एसिड. और अमीनो एसिड क्या करता है? बॉडी के पार्ट को रिपेयर करना, साथ ही साथ उसको बिल्डअप करने में हेल्प करता है. और फैटी एसिड्स आर स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड एक्ट एज एनर्जी रिजर्व. और फैटी एसिड जो कि फैट का ही सिंपल कंपोनेंट है, सिंपल कंपाउंड है, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारी बॉडी के स्किन के अंदर होती है और एक्ट एज अ एनर्जी रिजर्व. और ये एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में काम आती है. जब भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ये फैटी एसिड रिलीज हो जाती है आपके बॉडी में और आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती है. करेक्ट. अब जो हम पढ़ेंगे फूड, यहां तक हमने डाइजेस्ट के लिए सब कुछ हो गया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या हो? उस अनडाइजेस्टेड फूड को हमें डाइजेस्ट करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन जरूरी होता है. देखिए आप यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने डायग्राम दे रखा है. द अनडाइजेस्टेड फूड दैट रिमेन्स अनअब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो फूड अनडाइजेस्ट थे, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, जो पच नहीं पाया, उससे वो सीधा कहाँ जाकर के पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में. करेक्ट. लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइड ट्यूब. ये एक बहुत चौड़ी ट्यूब है और लगभग 1.5 मीटर इसकी हाइट है. यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट होता है अनडाइजेस्टेड फूड के साथ. द रिमेनिंग फूड पासेज इनटू द रेक्टम. पानी तो एब्जॉर्ब हो जाएगा जो भी एक्सेस वाटर अनडाइजेस्टेड फूड के साथ है, और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड यानी पानी एब्जॉर्ब होने के बाद जो अब बचा है, यानी वो क्या बचा है? वो एकदम रेजिड्यू बचा है, यानी गार्बेज टाइप में बचा है. वो अब सीधा कहाँ जाएगा? रेक्टम में. अब कहाँ जाएगा? रेक्टम में सेमी सॉलिड पीसेस के रूप में. इट इज देन पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस. और यही सेमी सॉलिड पीसेस बाद में बॉडी से एनस के थ्रू पास्ड आउट हो जाती है और इसे कहा जाता है एजेशन. इसे क्या कहा जाता है? एजेशन. करेक्ट. अब यही आपने पूरा हमने ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हमने समझ लिया. किस तरीके से हमारी बॉडी में फूड इनिशियल डाइजेस्ट होता है, पार्टली डाइजेस्ट होता है, फुली डाइजेस्ट होता है, और लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर बचता है कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, और सेमी सॉलिड जो पीसेस होते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है. आज की वीडियो में इतना ही. आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे. नोट्स को पढ़ते हुए, वीडियो को सुनते हुए आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो वर्कशीट के फॉर्म में मैंने दी हैं, उसको अपने अच्छी हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू.